आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स सेकंड लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का। आज हम देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है। अब हम उन्हीं रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री जब हम बोलते हैं तो हम क्या क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते थे। एनांशियोमर्स बनते हैं, ठीक है। जब एक रिएजेंट एक सबस्ट्रेट को अटैक करता है तो किस डायरेक्शन से कर रहा है, राइट, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। अब हम यही चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जस्ट टू रिमाइंड यू, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी डबल बॉन्ड पे और क्या बनता था वहाँ पे, पाई कॉम्प्लेक्स। फिर पाई कॉम्प्लेक्स कोलैप्स होता था कार्बोकेटायन में, ठीक। और फिर उसके बाद कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करती थी टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। यहाँ पे हम मेनली जो कार्बोकेटायन हमारा बन रहा है वो ब्रिज्ड है, प्लानर है, राइट, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे ज़्यादा देखेंगे। आप कार्बोकेटाइन की अराउंड इसकी काफ़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री है तो वो ज़्यादा ध्यान से देखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देख रहे हैं हम टू एल्कीन्स। एल्कीन्स ऐसे होते हैं, ठीक। देखो ये दोनों कार्बन एटम, राइट, और ये जो इससे दो सब्सटीट्यूएंट से अगर जो भी सब्सटीट्यूएंट से अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी अटैच्ड हैं या जो भी सब्सटीट्यूएंट्स अटैच्ड हैं, ये 6 के 6 एटम्स एक प्लेन में होते हैं, दे आर इन सेम प्लेन, ठीक। अब देखो जब रिएजेंट अटैक करता है, रिएजेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इसी तरीके से हम देख रहे थे, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये पूरा ये सब एक प्लेन में है, ठीक। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेम डायरेक्शन से अटैक करें, इस प्लेन के सेम डायरेक्शन से अटैक करें, प्लेन के ऊपर से अटैक करें, राइट, या ऐसा हो सकता है प्लेन के नीचे से अटैक करें। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हुए ये, ठीक। स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों, क्योंकि स्पेस में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से दोनों पार्ट्स जा रहे हैं इस रिएजेंट के, इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल भी, राइट। मे बी दोनों ऊपर से रिएक्ट करें, मे बी दोनों नीचे से रिएक्ट करें, ठीक। तो इस तरीके के रिएक्शन को जब सेम डायरेक्शन से दोनों पार्ट्स इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिन अटैक, राइट, या सिन एडिशन। ये दोनों सेम डायरेक्शन से डबल बॉन्ड के अगर अटैच हो रहे हैं इस डबल बॉन्ड से तो इसको हम बोलते हैं सिन एडिशन। वहीं अगर मान लिया जाता है न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ऊपर से, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल आया ऊपर से, राइट, और न्यूक्लियोफाइल आया नीचे से प्लेन के, राइट। इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच्ड फ्रॉम अबव द प्लेन, राइट, एंड न्यूक्लियोफाइल अप्रोच फ्रॉम बिलो द प्लेन, राइट। तो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं दोनों, राइट, टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट। जब ऑपोजिट डायरेक्शन से आएंगे, जैसे ये आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। इसको हम बोलते हैं एंटी एडिशन। तो सिन और एंटी एडिशन पता लग गया। अब एक्सपेरिमेंटली अगर हमें इसे देखना है, हम क्या करते हैं, सिस या ट्रांस आइसोमर लेते हैं कोई, सिस या ट्रांस आइसोमर पे हम ये एडिशन रिएक्शन करेंगे, ठीक। सिस या ट्रांस आइसोमर पे हम एडिशन रिएक्शन करेंगे, हमें यहाँ पे थ्रियो और एरेथ्रो आइसोमर्स मिलते हैं, ठीक, थ्रियो और एरेथ्रो आइसोमर्स मिलते हैं। देखो कोई भी है इस तरीके का, ये ए बी, ये क्या है, ये क्या है, सिस आइसोमर, ठीक। अगर मैं सिस आइसोमर और मान लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं YW का, ठीक। अब देखो ये दोनों, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, से ये सेम डायरेक्शन से आ सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन से भी आ सकते हैं। से अगर ये सेम डायरेक्शन से आते हैं तो क्या बनता है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हैं तो क्या बनता है, ठीक। देखो इस तरीके का बनाते हैं हम ए बी, ठीक। अब देखो अगर ये सेम डायरेक्शन से आते हैं, हो सकता है Y इस पे अटैक करे और W इस पे अटैक करे, ठीक।
अब देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जो y वाला पार्ट है वो इस पे नहीं अटैक करके इस पे भी तो अटैक कर सकता है। देखो y इस पे नहीं अटैक करके इस पे भी तो अटैक कर सकता है, तो उस केस में क्या बनेगा आपका, ये w इधर आ जाएगा, ठीक है, और y यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे बना देते हैं, y यहाँ चला गया, ठीक है, क्योंकि ये y है, ये इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है, तो ये दो आइसोमर्स बन गए, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों सेम साइड पे होंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते थे, नेमिंग कन्वेंशन क्या होती थी उन आइसोमर्स की, एरेथ्रो। तो ये दोनों क्या है, एरेथ्रो डीएल पेयर, ठीक, ये है आपका एरेथ्रो डीएल पेयर। अब मान लेते हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन से आता है, तो हमें मिलेंगे 3O, ठीक, मान लो ये ऑपोजिट डायरेक्शन से आता है, से y यहां से आया और w यहां से आया, तो हमें क्या मिलेगा, देखो या ये नहीं दिखाते यहाँ पे, ठीक, मान लो y आया ऊपर से प्लेन के, राइट, ये प्लेन है डबल बॉन्ड के, y ऊपर से आया और w नीचे से आया, ठीक है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये y यहां से आए और w यहां से आए, ठीक। अब देखो ये दोनों कहाँ हैं, ऑपोजिट साइड पे हैं, ठीक, ऑपोजिट साइड पे हैं। जब ये ऑपोजिट साइड पे होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये दोनों हैं आपके 3O आइसोमर, 3O डीएल पेयर बोलेंगे हम इनको, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। देखो इसको एंटी या सिन एडिशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिस या ट्रांस आइसोमर लेंगे। मैंने यहाँ पे सिस आइसोमर लिया, ठीक है। जब YW रिएजेंट अटैक करेगा तो हो सकता है YW दोनों सेम साइड से अटैक करें, तो जब भी सेम साइड से अटैक होगा दैट मीन्स सिन एडिशन हो रहा है, तो आपको एरेथ्रो आइसोमर मिलेंगे, ठीक। और जब भी ऑपोजिट साइड से अटैक होगा तो आपको 3O आइसोमर, 3O डीएल पेयर मिलेगा, 3O प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे अगर मैं ट्रांस आइसोमर लेता हूं तो ट्रांस आइसोमर के केस में उल्टा हो जाएगा। ट्रांस आइसोमर के केस में जब सेम साइड से अटैक होगा तो मुझे 3O डीएल पेयर मिलेगा, और जब ऑपोजिट साइड से अटैक होगा तो मुझे एरेथ्रो डीएल पेयर मिलेगा। तो ये हो गई इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम जल्दी से देखते हैं, ब्रोमीन एडिशन पे आ जाते हैं, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू डबल बॉन्ड, ठीक। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ा है उनको ये आसान लगेगा, ठीक है। मैंने वहां पे आपको एक और चीज बताई थी, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा प्लानर कार्बोकेटाइन बन सकता है या ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन बन सकता है, ठीक। ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन बना है या प्लानर कार्बोकेटाइन बना है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो सेकेंड अटैक, जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट का अटैक होगा वो किस डायरेक्शन से आएगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूं कैसे। जहां पर भी ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन बनेगा हमेशा एंटी एडिशन होगा, ठीक। देखो ये है BR ऐसे होता था, ये डबल बॉन्ड इसको पोलराइज करती थी, ठीक है। और इसमें से Br प्लस निकलता था, देखो इस तरह से, और ये माइनस, पोलराइज कर दिया इसने मॉलिक्यूल को। अब देखो ये जो है
देखो ये होती थी ऐसे करके पाई बॉन्ड एक होती थी ना, एक डबल बॉन्ड है ये, ठीक है। अब ये जो Br है, ये Br प्लस है, ये इस पे अटैक करेगा, इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, एक लोब इस वाले लोब के साथ बॉन्ड बना लेगा या इस वाले लोब के साथ बॉन्ड बना लेगा, दोनों में से किसी के साथ भी, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ठीक है। जब एक के साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से बॉन्ड बना, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज इसका Br का यहां चला जाएगा, ठीक है, इस कार्बन पे आ जाएगा और यहां पे एक ये एम्प्टी है, अब ठीक, इसका प्लस यहां लिख देते हैं। इसके बाद ये एम्प्टी p ऑर्बिटल हो गया, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल है, कार्बोकेटाइन बनाना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसको मैं ऊपर से बना देता हूँ। Br जो है इससे जब इसको जब अटैक करेगा यहाँ से, जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैं यहाँ से बना रहा हूँ इसको, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने आपको बताया था जब भी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एम्प्टी ऑर्बिटल पे ओवरलैप करके इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक। तो बॉन्ड ये बनाएगा इस तरह से, ठीक। और क्या बनेगा, इस तरीके से ब्रिज बन जाएगा एक, ठीक। इस तरह से ये ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रिज्ड, ब्रोमीन ब्रिज, ब्रिज्ड कैटायन, क्योंकि ये ब्रिज बन गया, ठीक है। प्लस, इस पे साइन प्लस का रहेगा, ठीक। अब देखो जब ये प्लस है तो ये इन दोनों कार्बन्स को भी पॉजिटिव कर देता है, ये ध्यान में रखना, इन दोनों कार्बन्स को भी पॉजिटिव कर देता है। और एक चीज ध्यान में रखना, देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तभी इसने इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देके इसके साथ ऐसा बॉन्ड बना लिया और ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बन गया। ये ब्रिज जितना ही वीक होगा, राइट, जितना वीक होगा उतना ही अभी बात करते हैं थोड़ी देर में, उतना देखो जब भी ब्रिज बनेगा, जब ब्रिज बनेगा तो ये ब्रोमाइड आयन जो था, ये ब्रोमाइड आयन या जो भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है वो हमेशा इस ब्रिज के ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, ठीक है। और ये ब्रिज जैसे जैसे वीक होता जाएगा तो सिन एडिशन भी हो सकता है, मे बी ये ब्रिज वीक हो, थोड़ा ब्रेक हो जाए तो सेम साइड से भी अटैक हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ब्रिज बना है, स्ट्रॉन्ग ब्रिज है, तो हमेशा जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो ऑपोजिट साइड से ही आएगा, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो बेसिकली यहां पे क्या किया है, ब्रोमीन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर दिया है, राइट। अब ये स्टेबल ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन बन गया है, ठीक। ठीक, तो इसका ध्यान में रखना, जब भी ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन होगा हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल जो सेकंड पार्ट अटैक करेगा, Br माइनस जो अटैक करेगा, ये हमेशा ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, टू ब्रोमीन ब्रिज के ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, जिसको हम बोलते हैं एंटी एडिशन, ठीक, जिसको हम बोलते हैं एंटी एडिशन। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जल्दी से एक सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। ठीक, जल्दी से एक सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। जैसे तो यहाँ पे आपको आई होप डायरेक्शन वगैरह क्लियर हुआ। पहला वाला तो आया, इससे इस कार्बन एटम पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा, राइट, और इसने ब्रिज बना लिया आगे जाके, ठीक है। अब जब भी ब्रिज बनेगा, जो दूसरा वाला न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आएगा वो हमेशा ऑपोजिट साइड से आएगा। अगर ये प्लेनर होता तो वो ऑपोजिट साइड से भी आ सकता था और दूसरी साइड से भी आ सकता था, टू फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर, ठीक, जो हम SN1 रिएक्शन में पढ़ते थे। लेकिन ये प्लेनर कार्बोकेटाइन नहीं है, ये ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन है,
तो हमेशा जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो हमेशा ऑपोजिट साइड से आएगा टू फॉर्म एंटी एडिशन। ठीक, चलो अब हम एक प्लानर एल्कीन लेते हैं, साइक्लोहेक्सीन। इसमें भी इस तरह से होगा। ठीक, अब देखो इस एल्कीन पे सबसे पहले इसको, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड जो है इसको पोलराइज करेगा, राइट। इसी तरीके से इसमें से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, ठीक, और इस डबल बॉन्ड को अटैक करेगा और सीधा सीधा ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, अब देखो ये डबल बॉन्ड के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, राइट। ये वाला Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, यहां पे हम एक केस लेते हैं, नीचे से जब अटैक करेगा तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, ये है आपका ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन और साथ में इसके ना ब्रोमाइड। ठीक, अब देखो सेकंड स्टेप में ये ब्रोमाइड है, ये देखो ये Br प्लस है तो ये इसको भी प्लस कर देगा और इसको भी थोड़ा सा, इन दोनों कार्बन एटम्स को थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव कर देगा। ठीक, अब ये जो है इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। कहां से अटैक करेगा, हमेशा ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा टू फॉर्म इनैंशियोमर्स, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक, देखो अगर ये इस पे अटैक करता है, क्योंकि यहां पे ब्रिज्ड कार्बोकेटाइन बना है, ब्रिज्ड केटाइन बना है, तो हमेशा एंटी एडिशन होगा। ठीक, देखो ये है H, मान लो यहां पे अटैक होता है तो ये देखो, ये हम क्या दिखा रहे हैं, ये ऊपर की साइड पे Br ने यहां पे अटैक कर दिया। ये हो गया। ठीक, अब देखो ये Br जो है इस पे, इस कार्बन एटम पे अटैक किया इसने, ये इस कार्बन एटम पे भी अटैक कर सकता था, राइट, टू फॉर्म ये जो Br है ये यहां पे आ जाएगा और ये वाला Br यहां पे चला जाएगा उस केस में। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। तो हमेशा याद रखना, जब भी ब्रिज बनेगा तो जब ब्रिज बनेगा तो हमेशा एंटी एडिशन होगा। जितना स्ट्रॉन्ग ब्रिज होगा उतना ही ज्यादा एंटी एडिशन, जो एंटी एडिशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो ही मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा। ठीक, चलो आई होप दिस इज क्लियर। अब मान लेते हैं यहां पे देखो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा एंटी एडिशन, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये ब्रिज ना होके प्लानर होता, अगर प्लानर कार्बोकेटाइन होता तो जो Br, तो देखो जो Br ब्रोमाइड आयन जो गया है अटैक करने इसको, ये जो इसने जब इस पे अटैक किया, इस केस में क्योंकि ये ब्रिज था इसने ऑपोजिट साइड से ही अटैक किया, एंटी एडिशन ही हुआ है। अगर ये प्लानर कार्बोकेटाइन होता, ब्रिज कार्बोकेटाइन ना होता, तो ये ब्रोमाइड इस पे ऊपर से भी अटैक कर सकता था, नीचे से भी अटैक कर सकता था, राइट, टू फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर। ठीक, चलो एक आधा और एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप दिस इज सिंपल। आपने बीएससी में भी पढ़े होंगे इस तरह के रिएक्शंस, 12th में भी हल्का फुल्का पढ़ा है। एक चीज हम यहां पे कंक्लूजन में लिखते हैं
स्ट्रॉन्ग ब्रिजिंग इंश्योर्स एंटी एडिशन, राइट, ये हमेशा ध्यान में रखना। स्ट्रॉन्ग ब्रिजिंग इंश्योर्स एंटी एडिशन एंड एंटी प्रोडक्ट। कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स होती हैं लाइक सल्फर एंड सेलेनियम की इलेक्ट्रोफाइल्स होती हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाती हैं। उस केस में हमेशा आपको जो आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो हमेशा एंटी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलो नॉर्बोनेन का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये है नॉर्बोनीन, ठीक, प्लस यहाँ पे हम सल्फर की इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं CH3SCl, CH3S इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे, ठीक, CH3S इज इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी इस डबल बॉन्ड पे, राइट, टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। अब न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से हमेशा ये क्या बना, ये सल्फर, मैंने कहा सल्फर एंड सेलेनियम इलेक्ट्रोफाइल्स मेक स्ट्रॉन्ग ब्रिज, राइट। जब स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां से एंटी अटैक करेगी, इस तरह से। ये प्रोडक्ट होगा, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो इसी ब्रिज को, हमने कहा स्ट्रॉन्ग ब्रिज, इस ब्रिज को वीक भी किया जा सकता है, ठीक। वीक कब होता है अभी हम आगे चल के आपको समझ में आएगा, ठीक। और ब्रिज होने के बावजूद भी यहां पे हम कह रहे थे एडिशन किस तरीके का हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन भी हो सकता है। अब हम वो देखते हैं किस केस में होता है सिन एडिशन। अगर ये कार्बोकेटाइन अक्रॉस कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट हो जाए, रोटेट होने के लिए उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। स्टेबिलिटी के लिए हम उसमें कोई ऐसा सब्सटीट्यूएंट अटैच कर देंगे जो कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर दे, ठीक है। कार्बोकेटाइन्स आपने पढ़े हैं, आगे पीछे पढ़े होंगे आपने कार्बोकेटाइन्स, कार्बोएनाइंस, तो आई होप आपको पता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन वगैरह क्या होता है। ठीक है, अब देखो अगर डबल बॉन्ड पे मैं अटैच कर देता हूं एक फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग अटैच कर देता हूं, तो ब्रिज आपका थोड़ा, ब्रिज में आप जो ब्रिज बनेगा उसमें सिन और एंटी एडिशन दोनों हो सकता है, राइट। और कार्बोकेटाइन जो होगा वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा अगर यहां पे आपका बेंजीन रिंग है, ठीक। चलो देखो बीआर अटैक, बीआर लेते हैं हम यहां पे भी, पहले आपका बनेगा ये बना। अब देखो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, राइट, वो डीलोकलाइज हो करके इस पर आ जाएगा। अब जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होता है उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, राइट। ठीक, अब देखो दिस कार्बोकेटाइन
is more stable since पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका, ये इस बेंजीन रिंग पे डीलोकलाइज हो जाएगा जाके, ठीक, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है। सिंस पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ऑन बेंजीन रिंग, ठीक। अब देखो जब ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक, तो यहां पे आपको सिन और एंटी प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे। कैसे? देखो जब ये स्टेबल हो जाएगा तो इसके पास टाइम होगा कि अक्रॉस दिस सीसी बॉन्ड ये रोटेट हो सके, ठीक। जब ये रोटेट होगा तो आपके पास सिन और एंटी प्रोडक्ट दोनों मिलेंगे, ठीक। देखो कैसे होगा ये, इसी को यहां से देख लेते हैं, इस तरीके के फॉर्मूले में लगाते हैं, ठीक। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो पीएच है, यहाँ पे हमने जब इसको एक सब्स्टिट्यूएंट पीएच ऐड किया तो ये ब्रिज की स्ट्रेंथ भी थोड़ी वीक हो जाती है, राइट, ब्रिज की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। तो दैट मीन्स अगर ब्रिज ओपन हो जाता है तो ऐसा होता है, और ये क्या होगा, जब ये ऐसा बन जाएगा तो ये जब ब्रिज वीक हो जाएगा तो अक्रॉस सीसी बॉन्ड ये रोटेट कर सकेगा। जब हम इसको रोटेट करेंगे, जब इसको रोटेट, देखो अभी तो ऐसे हुआ, ये पीएच ऊपर चला जाएगा और एच नीचे आ जाएगा, ठीक, रोटेट होने पे। ठीक, ठीक। और आपको यहाँ पे जो ब्रिज मिलेगा वो कुछ ऐसा ही मिलेगा, ठीक, ब्रिज कुछ ऐसा ही मिलेगा। देखो जब ये वाला केस होगा तो यहाँ पे आपको सिन एंड एंटी दोनों ही प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक, क्योंकि देखो ये ऊपर चला जाएगा, राइट। तो सिन और एंटी बेसिकली आपको कैसे मिले, ड्यू टू रोटेशन अक्रॉस दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और ये क्यों हुआ, क्योंकि आपका ये कार्बोकेटाइन, ये जो था कार्बोकेटाइन तो जो था ये स्टेबल हो गया ड्यू टू दिस पीएच, ड्यू टू दिस बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग ने क्या करा, इसको स्टेबल कर दिया, और जब इसके पास, जब ये स्टेबल हो गया तो इसके पास टाइम होगा टू रोटेट अक्रॉस दिस सीसी बॉन्ड टू फॉर्म सिन एडिशन, ठीक। और ये फिनाइल रिंग की वजह से ये ब्रिज भी जो है आपका थोड़ा वीक हो जाता है, ठीक। तब ये इस फॉर्म में आके ये रोटेट हो जाता है, ठीक, क्योंकि अगर ब्रिज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो हमेशा ही आपको एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, ये हम आगे भी यूज़ करेंगे जब हम HX हेलोजन एसिड्स, HX, HCl, HBr, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे टू एडिशन टू दीज डबल बॉन्ड्स, राइट। वहाँ पे भी आपको ये वाला काम में आएगा। जब डबल बॉन्ड के साथ पीएच ग्रुप है, मतलब बेंजीन रिंग है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक, और ब्रिजिंग लेस इफेक्टिव हो जाती है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या थी, हमेशा एंटी, अब सिन एडिशन भी होगा,
ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो इतनी देर से हम ब्रोमोनियम आयन ब्रिज्ड ब्रोमोनियम आयन की बात कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली भी एक कंपाउंड है, एक्सपेरिमेंटली इसका एग्जिस्टेंस कैसे देखा गया। एक कंपाउंड है एडमेंटाइलिडीन एडमेंटेन, ठीक। जब ब्रोमीन को उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराया गया एडमेंटाइलिडीन एडमेंटेन के साथ, तो जो ब्रोमोनियम आयन बना, राइट, दैट ब्रोमोनियम आयन डिडंट रिएक्टेड फर्दर, आगे रिएक्शन नहीं हुआ विद ब्रोमाइड आयन। जो ऑपोजिट साइड से रिएक्शन होता है ना ब्रोमाइड आयन का, वो रिएक्शन नहीं हुआ ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ दैट एडमेंटेन, राइट, उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो ऑपोजिट साइड से जब ब्रोमाइड आयन ट्राइड अटैकिंग, उसका जो केज लाइक स्ट्रक्चर था इट ऑफर्ड हिंड्रेंस और ट्रैफिक, तो रिएक्शन सिर्फ ब्रोमोनियम आयन पे ही रुक गया, ठीक। और उसका स्ट्रक्चर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से कंफर्म किया गया, ठीक। सो ये है आपका एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रोमोनियम आयन। लेट मी रब दिस। इसके बाद हम जल्दी से हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन देखेंगे। अगर मैं एल्कीन को ब्रोमीन से रिएक्शन करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब क्या होगा, राइट। सबका कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है, आप एक एक करके रिएक्शंस करेंगे, को इजी लगेगा। चलो देखो एविडेंस for the existence of ब्रोमोनियम आयन, ठीक। देखो कंपाउंड है आपका एडेमेंटाइलिडीन एडेमेंटेन, इसका ब्रोमिनेशन जब हमने किया, ठीक है, इसका देखो स्ट्रक्चर बनाना देख लेना। हम देखो एक इस तरह से हम बेंजीन रिंग बनाते हैं, ठीक है। हमने पहले बेंजीन रिंग बनाई, फिर देखो ऐसे 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 ऐसे, दूसरा ऐसा बनाया बेंजीन रिंग, ठीक। और देखो इसको ऐसे और इस तरह से जोड़ दिया, एक रिंग ये है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है इसी तरीके के स्ट्रक्चर से, दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक। सॉरी, ये डबल बॉन्ड यहां नहीं आएगा, इट विल बी हियर, ठीक। ऐसे, ठीक। अब ऐसा ही बेंजीन रिंग मैं यहां पे बनाऊंगा, ठीक है। देखो बेंजीन रिंग बन गया। अब ऐसे ही हम इसको अब इस तरीके का स्ट्रक्चर में बनाऊंगा उस तरफ, ठीक। ये बना और मैं इसको अब इससे जोड़ दूंगा सीधा ले जाके इस तरह से, ठीक। ये जुड़ गया। अब ये देखो ये डबल बॉन्ड है, ठीक। अब देखो इसका जब ब्रोमोनियम आयन बनेगा, राइट, ब्रोमोनियम आयन कैसे बनेगा, वैसे ही सिंपल। और दूसरी जब उस इसके ब्रोमोनियम आयन पे ब्रोमाइड आयन अटैक करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा ड्यू टू इट्स केज लाइक स्ट्रक्चर। एक कोई केज होता है जो सब तरफ से बंद होता है, दैट केज लाइक स्ट्रक्चर विल नॉट अलाउ अटैक ऑफ ब्रोमाइड आयन ऑन द ब्रोमोनियम आयन ऑफ दिस कंपाउंड एडेमेंटाइलिडीन एंड एडेमेंटेन, ठीक। देखो इसका जो ब्रोमोनियम आयन बनेगा ये तो सिंपल ऐसे ही बना दोगे आप, ये हटाओगे डबल बॉन्ड,
ये बन गया इसका ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, अब इस ब्रोमोनियम आयन पे जब ऑपोजिट साइड से ब्रोमाइड आयन रिएक्ट करने जाएगा तो ये नहीं जा पाएगा ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर, राइट, ऑफर्ड बाय दिस कंपाउंड, राइट। तो ये अटैक नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा, राइट, ब्रोमोनियम आयन पे रुक जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर ब्रोमोनियम आयन ऑफ दिस कंपाउंड इज कंफर्म्ड बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, राइट। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज अ फुल प्रूफ आइडिया टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक, तो दिस प्रूव्स दैट योर ब्रोमोनियम आयन गेट्स फॉर्म्ड इन ब्रोमिनेशन, या इस तरीके के रिएक्शंस में। ठीक, अब हम जल्दी से देखते हैं हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन, रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेसिकली। यहां पे हम फॉलो करेंगे मार्कोवनिकोव्स रूल। ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन पे रिएक्शन। ठीक, ये है आपका हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन, रिएक्शन ब्रोमीन का इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, राइट। और ये फॉलो करता है हमारा मार्कोवनिकोव्स रूल। ठीक, यहां पे हम सबस्ट्रेट लेंगे 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ठीक, देखो ठीक, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, देखो Br सबसे पहले ये पोलराइज होगा, ब्रोमोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, सिंपल, तो जल्दी से बना लोगे। ठीक, और यहां पे आपका मिथाइल ग्रुप, यहां पे आपका हाइड्रोजन। ठीक, अब सेकंड स्टेप क्या होगा, देखो दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है। अब ये रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक, अब देखो यहां पे या तो ब्रोमाइड आयन हो सकता है या आपका वाटर हो सकता है न्यूक्लियोफाइल। ये रिएक्शन वाटर में हो रहा है तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल वाटर भी पॉसिबल है। ठीक, तो इस रिएक्शन में वाटर ज्यादा है, एक्सेस में है, तो ज्यादा चांसेस है दैट योर ब्रोमाइड आयन विल कोलाइड विद वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के साथ रिएक्शन होना ज्यादा पॉसिबल है, राइट, बिकॉज ऑफ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक, तो देखो क्या होगा, एज पर मार्कोवनिकोव्स रूल, ये वाटर है। अब ये जाके देखो न्यूक्लियोफाइल जब आएगी, ये ब्रोमाइड आयन ब्रिज है, ये ब्रिज है ब्रोमोनियम आयन, इसके ऑपोजिट से अटैक करेगी। ठीक, अब इस कार्बन, अब देखो ये दोनों पॉजिटिव कार्बन है, तो यहां पे भी अटैक कर सकती है, यहां पे भी अटैक कर सकती है, एनांटियोमर्स बनते हैं ऐसे में। ठीक, देखो और ब्रिज हो जाएगा आपका कोलैप्स। ठीक, और ये देखो ये ऊपर, ये नीचे है अगर, तो ये ऊपर से आके रिएक्ट करेगा इस पे। यूजिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान में रखना, राइट। न्यूक्लियोफाइल है सो इट विल रिएक्ट यूजिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा, राइट, ब्रिज ओपन हो जाएगा। दिस इज नोन एज ओपनिंग ऑफ दिस ब्रिज, ओपनिंग ऑफ ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ठीक, तो ये तो चला जाएगा आपका यहां पर, राइट, और वाटर आ जाएगा यहां पे, और उसके बाद इट विल लूज प्रोटोन, राइट, टू गिव यू टर्शियरी अल्कोहल। तो यहां पे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, अल्कोहल। ठीक,
पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब देखो इसका इट विल लूज 1 प्रोटॉन, वाटर जो है इससे एक प्रोटॉन ले लेगा एंड फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये है आपका टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, अब देखो जो भी रिएक्शंस अभी तक हमने पढ़े हैं ब्रोमीन प्लस सबस्ट्रेट के बीच में, एक चीज ध्यान में रखना, ये इनका रेट डिपेंड करता है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कीन एंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। ठीक, ये रिएक्शंस जो अभी तक हमने पढ़े हैं ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, थोड़े थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस हैं, और ADE2 ये रिएक्शंस होते हैं ये। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, ये जो बैक साइड अटैक है न्यूक्लियोफाइल का, जितने भी हमने ब्रोमिनेशन रिएक्शन पढ़े हैं जहाँ पे आपका साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना है, इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है फ्रॉम बैक साइड is same as SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में भी बैक साइड अटैक होता है ना न्यूक्लियोफाइल का, वैसा ही अटैक है, राइट? सो डू रिमेंबर दिस। ठीक, चलो एक रिएक्शन अगर अब हम देखते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर पे। अगर सिस आइसोमर है तो आपको इनैंशियोमर्स मिलते हैं, राइट? अगर आपका ट्रांस आइसोमर है तो आपको मेसो कंपाउंड मिलेगा। ठीक, और अगर डबल बॉन्ड से जो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो हमेशा एंटी प्रोडक्ट मिलेगा आपको, एंटी एडिशन होगा। देखो ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक, इसका ब्रोमिनेशन, इसके ब्रोमिनेशन में आपको सिस है, अगर सिस है, ये सिस प्रोडक्ट है, सिस कंपाउंड है, ये सिस 2 ब्यूटीन है। यहां पे आपको मिलेगा इनैंशियोमर्स। ठीक, यहां पे आपको मिलेंगे इनैंशियोमर्स। देखो ठीक, राइट? देखो एक Br इधर आएगा, एक Br इधर आएगा। ठीक, ये एक इनैंशियोमर है और दूसरा ये मिल गया इनैंशियोमर। ठीक है, यहां पे भी पहले जो आपका बनेगा, इससे पहले जो आपका बनेगा तो वो ब्रोमोनियम आयन बनेगा, इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी, ये बना। अब देखो जो ब्रोमाइड आएगा, जब ब्रोमाइड आयन जब आएगा, यहीं से न्यूक्लियोफाइल जब आएगी, वो इस पे भी अटैक कर सकती है और वो इस पे भी अटैक कर सकती है, गिविंग यू इनैंशियोमर्स। ठीक, अब देखो ये जो ब्रोमाइड है ये नीचे ऊपर वाले प्लेन पे भी अटैक कर सकता है और नीचे वाले प्लेन पे भी अटैक कर सकता है। ठीक, और न्यूक्लियोफाइल जो ब्रोमाइड है वो इस पे भी अटैक कर सकती है और इस कार्बन पे भी अटैक कर सकती है, क्योंकि दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अगर मैं ट्रांस 2 ब्यूटीन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा मेसो कंपाउंड, राइट? हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम ये सब चीजें बातें कर रहे हैं, मेसो कंपाउंड क्या है और ये सब।
ठीक, देखो ठीक, ब्रोमिनेशन होगा, ये है ये कंपाउंड, ब्रोमीन ऐड होगा ऐसे और ऐसे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये क्या है आपका मेसो कंपाउंड। ठीक, और Br दोनों सेम साइड पे है, तो क्या है ये मेसो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेसो एरिथ्रो कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि Br सेम साइड पे, सॉरी यहाँ H लगाना भूल गया मैं, ये दोनों सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं इसलिए। ठीक, और यहाँ पे भी ब्रोमोनियम आयन बनेगा पहले, राइट, और एंटी एडिशन होगा उसमें। अगर ये पीछे की तरफ है तो ये आगे की तरफ है, लेकिन ये दोनों मिरर इमेजेस नहीं है, मिरर इमेज वाला नहीं होगा केस जो सिस वाले केस में होता, सिस 2 ब्यूटीन में होता। अब हम आ जाते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ HX एंड मार्कोवनिकोव्स रूल। अच्छा, जो हमने हेलोहाइड्रेन फॉर्मेशन पढ़ा था, हेलोहाइड्रेन फॉर्मेशन में भी मार्कोवनिकोव रूल हमने फॉलो किया था। ठीक है, जो मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ था वो कहाँ अटैच हुआ था, मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले कार्बन पे, ध्यान में रखना, मैंने वहाँ थोड़ा आपको उस समय बताना मिस कर दिया था। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ, देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में देखना, जो साइक्लिक कैटायन बना था ब्रोमोनियम आयन, उस तरीके का कैटायन कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले मैंने प्रोपीन लिया, ठीक, इसको मैंने रिएक्ट करा HCl से, ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल ये मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करेगा। ठीक, अब किस पे कनेक्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल, जाके इस पे, ठीक, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो कहाँ कनेक्ट होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या बना आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है ये। ठीक है, जो प्रोटॉन ने अटैक किया था वो किस रीजन पे अटैक किया था, यहाँ पे अटैक किया था, और Cl यहाँ पे आएगा फिर। ठीक, और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ये कार्बोकेटाइन जो बना है, अगर ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा तो ये रीअरेंज होगा, और वहां पे हमें एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलता था, वो रीअरेंजमेंट की वजह से होता था। ठीक, अब देखो यहां पे अगर हम ब्रिजिंग की बात करें तो क्या ब्रिजिंग होती है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ब्रिजिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है प्रोटॉन। ठीक, अब प्रोटॉन के पास नो लोन पेयर, वहां पे ब्रोमीन के पास लोन पेयर था, है ना, देखो यहाँ पे ब्रोमीन के पास क्या था, लोन पेयर था, इसने अपना एक लोन पेयर, इससे तो बॉन्ड बना था, अब ये वाला लोन पेयर इसने इसके एम्प्टी ऑर्बिटल से ओवरलैप करके ऐसा ब्रिज बना लिया था दोनों के साथ, तो यहां तो ब्रिजिंग इसलिए थी। अब प्रोटॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, देयरफॉर नो ब्रिजिंग इज पॉसिबल, नो ब्रिजिंग इज पॉसिबल। यहां पे जो बनता है कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, या तो देखो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, और आयन पेयर बनेगा। यहां पे आयन पेयर तब बनेगा जब हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, जब आपके पास डबल बॉन्ड में आपके बेंजीन रिंग इस तरीके से अटैच्ड होगी।
बेंजीन रिंग अटैच्ड होगी, जो हमने पीछे देखा था। उससे क्या हो रहा था, जो पॉजिटिव चार्ज था कार्बोकेटाइन का वो जाके डीलोकलाइज हो जा रहा था इस पे, जिसकी वजह से स्टेबल हो जा रहा था वो। यहाँ पे भी अगर जब ये स्टेबल होगा तो हमें सिन एडिशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक। और वैसे जब हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इससे हमें एंटी एडिशन मिलेगा, और जब आयन पेयर बनेगा तो इससे सिन एडिशन मिलेगा। चलो जल्दी से देखते हैं कैसे। देखो प्लस HX, यहां पे देखो इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, HX, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा यहां पर, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करती है, तो इस मॉलिक्यूल में से प्रोटॉन इससे जुड़ा रह जाएगा, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स है एक तरीके का, ठीक। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में भी ये कॉम्प्लेक्स, ये फर्स्ट स्टेप में ये बना, ठीक है। सेकंड स्टेप में देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल से प्रोटॉन ऐड हुआ इस पे कॉम्प्लेक्स में, अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया। सेकंड स्टेप में दूसरा HX का मॉलिक्यूल आएगा और ये इसको ये क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है, तो यहां से हेलाइड आयन आके इस पे जुड़ जाएगा। ये एंटी अटैक होगा, ये इट विल बी एंटी, ऑपोजिट साइड से आएगा ये, ठीक। तो आपका क्या बन जाएगा, जब ये X दूसरे HX मॉलिक्यूल से आएगा इस तरीके का, ठीक। एंटी एडिशन, इसको हम बोलते हैं एंटी एडिशन, ठीक है। बस यहाँ पे ये ध्यान में रखना, यहाँ पे ब्रिज नहीं बनेगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना, जब HX का पहला मॉलिक्यूल, HCl HBr कुछ भी हो सकता है, जब इसका पहला मॉलिक्यूल इस पे आके अटैक किया, इसने कॉम्प्लेक्स बनाया, पॉजिटिव चार्ज आया, ऑपोजिट साइड से दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और इस पे X नेगेटिव वाला पार्ट अटैच कर देगा अपना, टू फॉर्म दिस कंपाउंड। एंटी एडिशन है ये, ठीक। अब देखो सिन एडिशन किस केस में होगा, देखो सिन एडिशन तब होगा, मैंने देखो यहां पे आपको बताया था, जब डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा होगा, देखो सिन एडिशन कब होगा, when your double bond is conjugated हो या say conjugated with aryl group, से कोई ऐसा कंपाउंड है, ठीक। तो देखो होगा क्या, देखो होगा क्या, जब से HX इस पे जुड़ा, राइट, HX ने ऐसे प्रोटॉन इसको दे दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सेम वही चीज यहां पे भी होगी, ठीक है। अब देखो ये स्टेबल है अभी, ये जो P इस फिनाइल या इस बेंजीन रिंग की वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पास डीलोकलाइज हो जाता है, ठीक। अब देखो ये इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो गया, राइट। दिस कॉम्प्लेक्स ड्यू टू दिस बेंजीन रिंग गोज स्टेबल, और जब स्टेबल हो जाएगा ये, तो देखो ये H, इसमें इस पे देखो कौन सा HX आया था अटैक करने, देखो इसने आपका प्रोटॉन दिया, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ होगा इनटू H प्रोटॉन एंड X माइनस, जब X माइनस X यहीं पे होगा कुछ देर के लिए, ठीक है। जब ये स्टेबल होगा तो ये एक आयन पेयर बन जाएगा, जब ये स्टेबल होगा, इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होगी, तो ये जो X है, राइट, जो हेलाइड आयन है
वो कुछ देर के लिए इसके आसपास ही होगा, क्योंकि ये स्टेबल है तो इसके आसपास ही रहेगा और ये इस तरीके का आयन पेयर बन जाएगा, आयन पेयर बन जाता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, राइट। तो H इस कार्बन से जुड़ा और X इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि देखो ये अभी इसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन से ही तो आया है, राइट। इस डायरेक्शन से HX आया है, H इस पे जुड़ा है और X वहीं पे है, उसके पास ही है, उसकी विसिनिटी में है, क्योंकि ये स्टेबल है इस समय कार्बोकेटाइन, राइट। तो ये जो X है, क्योंकि ये इस सेम डायरेक्शन से है तो ये इससे जुड़ जाएगा। देखो सेम डायरेक्शन से अटैक हुआ तो इसको हम बोलते हैं सिन एडिशन। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो सिन एडिशन से हमें मिलेगा, राइट। जब ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑफ इट्स डबल बॉन्ड, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन समझ में आया। यहाँ पे हेलोनियम आयन नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। और अगर कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है तो हमें मेजर प्रोडक्ट सिन एडिशन से मिलता है, राइट, क्योंकि वहाँ पे आयन पेयर बन जाएगा, राइट। इंस्टेड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ये आयन पेयर बन जाएगा यहाँ पे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर।